अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुमी के लाइव। सो गाइज आई एम बैक विद माई न्यू व्लॉग। जैसे कि रमज़ान डायरीज चल रहे हैं, अभी ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने व्लॉग की शुरुआत की है। सो गाइज अभी सुहूर का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। सो गाइस सुहूर में मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं पराठा और चाय के साथ खाऊं पराठे को, तो वो मैंने किया और मैंने मेरा सुहूर इस तरह से कंप्लीट किया मैंने। फिर गाइस उसके बाद फ़जर का टाइम हो रहा था, फ़जर की नमाज़ मैंने अदा की है और उसके बाद थोड़ा तिलावत की। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सो गई। फिर गाइस उसके बाद मैं कॉलेज गई। घर पर तो सब गुस्सा कर रहे थे, कॉलेज ना जाओ, लास्ट अशरा चल रहा है, बट मैं बोली कि आज चली जाती हूँ, इसलिए मैं आ गई। सो गाइस उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर घर आई, घर आने के बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी से जल्दी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, जो भी शूट किया अब इस व्लॉग में देखिए गाइस। फिर गाइस उसके बाद हम लोग इफ्तारी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उसके लिए कुछ तैयारी चल रही है घर पर। तो जो भी बन रहे हैं जैसे मीठे गुलगुले, माश की पकौड़ी, भजी और जो भी प्याज के पकौड़े वो सब बन रहे हैं गाइस, सबको बांटना है। और जो मीठे गुलगुले हैं उसमें शहद डाल रही हूँ, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फ्रूट्स तो रहेंगे ही। तो मैं सोची कि मैं अम्मी की हेल्प कर देती हूँ और अम्मी मेरी हेल्प कर रहे थे। इस तरह से हमने मिल के इफ्तारी की प्रिपरेशन की। फिर जो भी चीज़ें हैं वो न्यूज़पेपर पर रख दी और सबको बांटना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस न्यूज़पेपर इसलिए रखा है ताकि जो फ़र्श है वो गंदा ना हो, क्योंकि जो मार्क्स रहते हैं ना ये फ्रूट्स के वो जाते नहीं है, दाग धब्बे जो भी रहते हैं वो। सो गाइस इसलिए न्यूज़पेपर बिछाया है और जो पपीते के बीन्स निकलते हैं वो भी, ताकि जब ये सारा हो जाए उसके बाद हम वो न्यूज़पेपर के साथ उसको फेंक दें। सो गाइस दही बड़े भी थे और बस ऐसे इस तरह से क्या करें हम लोग, वन बाय वन सबको देते गए। सो गाइस इफ्तारी तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके बाद ना इफ्तार का टाइम हो गया था, तो सब मिलकर यहाँ पे रोज़ा खोल रहे थे गाइस। और ये थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट की है आज की जो इफ्तारी थी हमारे घर की। सो गाइस ये व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत कुछ है इस व्लॉग में आपको देखने के लिए। सो गाइस इस तरह से मैंने ना थोड़ी शूटिंग कर ली है आज की इफ्तारी की। फिर उसके बाद हम सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह से आज का रोज़ा खोला है और इसी के साथ आज का रोज़ा होता है मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस उसके बाद मेरी जो किचन की ड्यूटी थी वो शुरू हो गई है, बर्तन धोने की। सो गाइस उसके बाद ईशा का टाइम हो गया था और मैं आ गई ईशा की नमाज़ के लिए। सो गाइस लास्ट अशरा चल रहा है और ताकराते भी होंगे और कसरत से इबादत करनी होती है। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई ईशा की नमाज़ के लिए। फिर उसके बाद मैंने तराबी पढ़ी। सो गाइस उसी के साथ नेक्स्ट डे शुरू होता है और सुहूर का टाइम चल रहा है और यहाँ पे रोस्टेड मटन बना रही हूँ। और जब ये बन जाए उसके बाद मैं सुहूर खा लूँगी और उसके बाद ना गाइस उसके बाद गाइस मैंने चाय पी और इसी तरह से मेरा सुहूर कंप्लीट होता है आज का भी। सो गाइस मुझे शहर में चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सो गाइस उसके बाद फ़जर का टाइम चल रहा था और मैं आ गई फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए। फिर उसके बाद मेरी फ़जर की नमाज़ अदा हो गई है। फिर गाइस उसके बाद मैं पारा पढ़ रही थी, तो दी ने क्या किया, थोड़ा सा क्लिप शूट की है। सो गाइस मैं सब कुछ शूट करती हूँ पर ये शूट नहीं करती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती है आपको शो ऑफ नहीं करनी चाहिए। इसमें से एक चीज़ ये भी रहती है कि जब आप तिलावत करते हो तो दिल से करना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। सो गाइस उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, तो मैं सोची कि दी के पेपर्स में करेक्शन कर देती हूँ। सो गाइस उस दिन मैं सोई ही नहीं शहर के बाद और मुझे नर्सरी जो जाना था अम्मी के साथ। एक्चुअली ये जो नर्सरी है वो मेरे अब्बू के फ्रेंड की नर्सरी है और हम लोग एवरी ईयर आते हैं यहाँ पे समर में। और जो जो रीज़न है हम लोग आते हैं यहाँ एवरी समर वो ये है क्योंकि यहाँ के जो रॉ मैंगोस रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत ठीक रहते हैं। और जो अब्बू के फ्रेंड है वो हमें एवरी ईयर यहाँ के जो है रॉ मैंगोस देते हैं
और बहुत सारे रॉ मैंगोस देते हैं वो हमें, और हमें ही नहीं वो उनके रिलेटिव्स को भी देते हैं। तो यहाँ का मकसद था कि यहाँ से प्लांट्स लेना और यहाँ के जो रॉ मैंगोस यानी कि जो कैरियाँ हैं वो लेना है, ताकि जो कैरी होते हैं उसका आप शोला बनाएंगे और बाकी के जो कैरी है उसका। सो गाइस स्पेशली जो भी आमचूर बनता है वो यहीं के कैरियों से बनता है, यानी कि जो रॉ मैंगोस रहते हैं, और मैं एवरी ईयर बनाती हूँ। और मुझे यहाँ के जो रॉ मैंगोस रहते हैं वही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो फ्रेश रहते हैं वो गाइस। और इतनी ज़्यादा धूप थी, पर इन प्लांट्स के बीच में वो धूप मालूम नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ ऑक्सीजन लेवल रहता है और ठंडी ठंडी हवा आती है और पीस और सुकून महसूस होता है। और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना नर्सरी। गाइस मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में भी कहा था, जब जब भी मैंने नर्सरी का व्लॉग अपलोड किया था तभी भी। सो गाइस ये जो समर है इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे रॉ मैंगोस लगते हैं यहाँ पे, और अबू के फ्रेंड ना हमें अच्छे बहुत सारे रॉ मैंगोस देते हैं एवरी ईयर। तो मैं ये कैसे मिस कर सकती हूँ, और मैंने ये क्लिप इसलिए शूट की है ताकि मैं अपने ब्लॉग में इसको एडिट करूँगी और आप सभी को दिखाऊंगी। सो गाइस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स और जो भी फ्लावर्स रहते हैं वो, और मैं एवरी ईयर आती हूँ यहीं से लेती हूँ। मेरे मुनमुन गुनगुन जो भी मेरी फैमिली बनी थी फ्लावर्स की वो यहीं की है, इसी नर्सरी की है, और मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस जब भी मैं ये नर्सरी आती हूँ मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं वापस घर जाऊँ, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नर्सरी। और मेरा तो ड्रीम ही है कि मैं नर्सरी खोलूँ। और गाइस हर एक तरह का प्लान मेरी नर्सरी में रहे, मेरी ये ख्वाहिश है और वो एक दिन ज़रूर पूरी होगी। सो गाइस मैं इसी तरह आगे बढ़ते गई और पूरी कैप्चर करते ही रही मैं मोमेंट्स को पूरे, और थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटोशूट भी किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लान्स के साथ फ़ोटोशूट करना। और गाइस इसी तरह से मैं आगे बढ़ते गई और सब कुछ शूट करते गई कहीं बोर तो नहीं हो रहे होगे ना गाइस ये सब सुन के, बट मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है नर्सरी, और उसके बारे में मेरे पास बहुत कुछ रहता है डिस्क्रिप्शन में, तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती, और बहुत कुछ है कहने के लिए। सो गाइस पूरी नर्सरी घूम ली मैं और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं चलते गई मुझे रोज़े का मालूम ही नहीं चला। अम्मी कह रही थी कि अभी बस चलते हैं घर, तब भी मैं नहीं सुनी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है अब चले जाना चाहिए। उसके बाद हमने बाय बाय कह दिया सबको, और उसके बाद हम लोग क्या करें घर के लिए निकल गए गाइस। और गाइस जब तक मैं नर्सरी के अंदर थी मुझे धूप मालूम नहीं हुई, जैसा मैं नर्सरी के बाहर गई ना तो मुझे धूप लग रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेलंगाना में बहुत ज़्यादा धूप है गाइस। फिर गाइस उसके बाद जल्दी जल्दी से घर आए। घर आने के बाद ज़ोहर का टाइम चल रहा था और मैंने और अम्मी ने मिल के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद थोड़ी बातचीत की हम लोगों ने। फिर गाइस उसके बाद जो मेरी ड्यूटी थी वो ऑन होगी, क्योंकि जो कूलर में था जो पानी डालना था मुझे, क्योंकि हम इसको ठंडा रखेंगे तो ये हमें ठंडा रखेगा, और इसको भी पानी पिलाना चाहिए। सब लोग पानी पीते हैं समर में, जाहिर सी बात है, और कूलर भी पानी पीता है ना गाइस। तो इस तरह से गाइस गाइस मेरा जो कूलर है वो बहुत पानी पीता है गाइस। आई डोंट नो वाई। क्या आपका भी कूलर इसी तरह से ज़्यादा पानी पीता है क्या? कमेंट करके बताइए। मेरा तो बहुत पानी पीता है और मैं पिलाती भी हूँ उसको। फिर गई उसके बाद मैं और बैठ गई दीदी के पेपर्स करेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो अकेली इतना सब कुछ कर नहीं सकती और मैं उनकी हेल्प के लिए आ गई। सो गाइस उसके बाद असर का टाइम हो रहा था, फिर मैं आ गई असर की नमाज़ के लिए। फिर असर की नमाज़ मैंने अदा की, उसके बाद तिलावत की, फिर थोड़ा टाइम था अम्मी की हेल्प की। फिर गाइस हमारे घर में इफ़्तार की दावत थी और उसी सिलसिले में मैं और अम्मी दी सब लग गए इफ़्तार की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सब लोग आने वाले थे और रोज़ेदार को दावत देना चाहिए गाइस, बहुत सवाब का काम है। सो गाइस इस तरह से पुदीने की चटनी भी बनाई थी अम्मी ने उन सब के लिए।
क्योंकि जो भी पकौड़े हम खाते हैं वो सादे खाते हैं, तो अगर वो चटनी रहेगी तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और सबको अच्छा लगेगा। सो गाइस जो भी फ्रूट्स वगैरह थे वो इस तरह से काट के रख दिए हैं, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बाकी था इफ़्तार के लिए। फिर सब लोग बैठ गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा ही टाइम था इफ़्तार का। फिर उसके बाद गाइस इफ़्तार का टाइम शुरू हो गया था। सो गाइस जो भी पेंडिंग वर्क था वो फटाफट से करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेहमान आने वाले थे, वन बाय वन से लोग आ रहे थे और अच्छा नहीं लगता है कि उनके सामने ये सब चीज़ें करना, पहले ही रेडी करके रख देनी चाहिए। और अम्मी दीदी ने सब जो भी ऑयली की चीज़ें थी, मतलब जो भी स्नैक्स वगैरह थे वो सब कुछ बना के रख दिया है, और मेरा काम था कि मुझे इन सब को सेट करना है। और गाइस अम्मी ने छोले भी बनाए थे, और गाइस काफ़ी चीज़ें बनाई थी अम्मी ने ख़ास करके सबके लिए। और गाइस ये माश के पकोड़े है गाइस, और समोसे भी है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ अच्छे से सेट हो गया था। कुछ 10 या 15 मिनट्स बाकी थे। सो गाइस मैं जल्दी जल्दी से शरबत खुश और लू अफ़ज़ा तैयार करने लगी थी, क्योंकि किसी किसी को लू अफ़ज़ा अच्छा लगता है तो किसी को शरबत खुश, तो दो तरह के जूसेस रख दिए थे वहाँ पे। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छा आया है, और गाइस इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया। और गाइस लू अफ़ज़ा तो अच्छा रहता ही है, सबको ही पता है गाइस, इसके मोहब्बत शरबत बहुत कुछ बनते हैं इसकी भी वैरायटी में। सो गाइस मेरा जो पहला कोलैबोरेशन था वो मुझे मिल गया फाइनली गाइस। इतना स्वीट सा मैसेज लिखा है शीतल ने गाइस, माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू शीतल। सो गाइस मुझे आइडिया नहीं था मेरा कोलैबोरेशन शुरू हो जाएगा। सो गाइस उसके बाद यहाँ आ गई किचन में और देख रही थी कि मैं क्या बन रहा था। गाइस जो अंडा बैगन मसाले बन रहे थे, और ये इतना यमी यमी सा रहता है ना गाइस। गाइस ये बहुत डेज हो गए थे इसको नहीं बना के, और मुझे अम्मी के हाथ का तो ये बहुत अच्छा लगता है गाइस। सो गाइस जब भी अम्मी मसाला है बैगन और अंडा बनाती है ना, तब इसमें बैगन के अलावा भी जो अंडा रहता है ना बॉयल, वो भी डालती है, क्योंकि जिसको ये खाना है ये खा ले सकते हैं, और हमारे यहाँ पे और जो बैगन है वो ज़्यादा खाते नहीं हैं, और हम लोग भी ज़्यादा खाते नहीं हैं, क्योंकि इससे ना जो लेग पेन्स होते हैं, और इससे आलू से तो हम लोग ज़्यादा बनाते नहीं हैं। पर जब भी बनाते हैं और इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना गाइस। और गाइस इसको ना, अगर गाइस इसमें ना अम्मी ने अंडा भी डाल दिया है, देखिए गाइस, तो ये परफेक्टली जो डिश का नेम है मसाला है बैगन अंडा, ऐसा कहते हैं इसको। तो गाइस अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग ना कमेंट में मुझे बोलना, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी बताऊंगी, या किसी दिन मैं इस रेसिपी बताऊंगी। सो गाइस उसके बाद ईशा का टाइम हो गया था और तरावी का टाइम भी हो गया था, और मैं आ गई जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की। सो गाइस उसके बाद सबको चाय पीनी थी, क्योंकि ना सबका सर दर्द दे रहा था, और मैं यहाँ आ गई सबके लिए चाय बनाने के लिए। बहुत डेज बाद आई हूँ गाइस, क्योंकि शहर में मैं ही पीती हूँ चाय, कोई भी नहीं पीते। तो आज सबने फरमाइश की थी कि सबको चाय चाहिए, तो मैं आ गई। सो गाइस उसके बाद सहूर का टाइम हो गया था, और जल्दी जल्दी से गाइस मैं ना उस दिन लेट उठी, और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, डर डर के टेंशन में, क्योंकि थोड़ा सा वक्त था। मैंने 10 मिनट्स में सहूर कंप्लीट किया है गाइस। सो गाइस मेरे तो नींद ही उड़ गई। सो गाइस उसके बाद फजर का टाइम था, फिर मैं जल्दी से आ गई, फजर की नमाज़ पढ़ी। फिर गाइस उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं। सो गाइस उसके बाद ना मैं रेडी हो गई थी, और मैंने न्यू आउटफिट पहनी है अपनी, इसको झबला कहते हैं गाइस, और ये सबको पसंद आया। और गाइस मैं अपने हेयर्स खुले रख के अम्मी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अम्मी ही मेरे बाल बनाती है। सो गाइस ये है मेरी न्यू आउटफिट, और इसको झबला कहते हैं गाइस। ये बहुत अच्छा लगता है, और समर में बहुत कॉम्फी कॉम्फी सा फील देता है। सो गाइस उसके बाद ना मेरे बाल बन गए, और अम्मी की ये ज़िद रहती है कि मैं जब भी मेरे हेयर वॉश करती हूँ तो मैं तुरंत तेल लगाती हूँ गाइस। अब मुझे बचपन से आदत है, जो मेरी नानी थी, नानी ने ही मुझे आदत डाली है ये सब चीज़ों की। पहले ही कटोरी में ऑयल डाल के मुझे लगा देती थी, और उनकी आदत मुझे आई है गाइस, तो अम्मी ये चीज़ से बहुत चिढ़ती है। फिर उसके बाद अम्मी ने मुझे चोटी डाली, और मैं ज़ोहर की नमाज़ के लिए थोड़ा सा लेट होगी गाइस।
फिर उसके बाद गाइस मैं आ गई और ज़ोहर का टाइम भी हो गया था, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है गाइस। अगर 1 आवर और होता तो ज़ोहर का टाइम ही हो जाता, आज थोड़ी लेट हो गई। फिर उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर गाइस उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर इफ्तार का टाइम हो गया था, बस ये सब चीज़ें मैंने शूट की है। खरबूज काटना था, तरबूज काटना था और जो भी चीज़ें थी वो बिछा के रखनी थी। तो ये सब कुछ जो भी था मैंने शूट किया है। सो गाइस जैसे ही 4 और 5 हो रहे हैं ना टाइम, मेरी तो बैटरी लो हो जा रही है। और गाइस मैंने ना शहर में भी कुछ खाया नहीं था, सिर्फ 10 मिनट्स ही थे मेरे पास। जल्दी जल्दी से जो भी था जल्दी जल्दी से खा लिया और अम्मी बहुत गुस्सा करी मुझे। और गाइस ये सब चीज़ें जब बिछा रही थी ना मुझे ऐसा हो रहा था। बट गाइस वेट करना है। सो गाइस इफ्तार का टाइम हो रहा था, फिर हम सब ने मिल के इफ्तारी की। फिर उसके बाद जो आज का रोज़ा था वो भी अच्छे से मुकम्मल हो गया है गाइस। फिर मगरिब का टाइम था, फिर मगरिब की नमाज़ के लिए आ गई। फिर सब ने मिल के मगरिब की नमाज़ भी अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, सुहूर का टाइम हो गया था। इस बार मैं अच्छा टाइम पे उठी गाइस, वरना मेरी तो जैसे हालत हवा में उड़ रही थी वैसा हो गया था। फिर सब कुछ अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुहूर भी खाई मैं अच्छे से और मेरी जो चाय थी मैंने वो भी पी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद गाइस मुझे शहर के बाद एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं उसके बाद सो गई। फिर गाइस उसके बाद जो मेरी न्यू आउटफिट थी जो दी ने मुझे गिफ्ट की थी वो है अफ़गानी। इसको अफ़गानी सूट कहते हैं गाइस, ये बहुत अच्छा है और उसका दुपट्टा तो इतना प्यारा है गाइस। और ये मुझे रमज़ान में ही पहनना था और मैं पहन ली। थैंक यू दी, आप देख रही होगी ये ब्लॉग तो आप ये ड्रेस को भी देखना मुझे कैसे लग रहा था। सो गाइज़ उसके बाद मैं आ गई अपनी नई तालीम, यानी जो मेरी रिकॉर्ड है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है गाइज़। इतने बॉर्डर्स डालने पड़ रहा है उसको और मैं उसको इतना लेट लिख रही हूँ ना गाइज़, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे लिखने के लिए। जो टारगेट सेट किया था वो तो टारगेट कब की चले गया और अभी ईद भी आ जाएगी तभी भी कंप्लीट नहीं हो गया, मुझे ऐसा लगता है गाइज़। सो गाइज़ उसके बाद जल्दी जल्दी से बाहर जाना था गाइज़। मुझे दिन के टाइम पे शॉपिंग के लिए जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट दी उनके लिए मैं आ गई हूँ गाइज़। गाइज़ दी की ईदी आ गई है, काश मेरी भी ईदी आती। सो गाइज़ जो मैचिंग चीज़ें थी उनको वो समझ में नहीं आई। आई मीन जो हार मतलब जो नेकलेस था वो उनके आउटफिट से मैच नहीं कर रहा था, तो उनके लिए लेने के लिए आ गए हैं गाइज़। जो नेकलेस उन्होंने पसंद किया है गाइज़ कुछ इस तरह से ये वाला नेकलेस है जो उनके आउटफिट पे मैच कर रहा है, तो वो लेने आई है। तो उसके साथ साथ मैंने अपने लिए भी देख लिया है। मेरी अभी ईद की शॉपिंग नहीं हुई है और जब मेरी हो जाएगी गाइस तब मैं वो भी आपको अपडेट करूँगी। सो गाइस मुझे भी पसंद आ गया था, मैंने सोचा कि जो भी आउटफिट कलर रहता है मैच ही हो जाएगा गाइस, मल्टी कलर्स ही ले लेती हूँ, क्या जाता है। सो गाइस इतने प्यारे प्यारे से नेकलेसेस बताए हैं ये शॉप वाले भैया ने और मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हम मल्टी कलर्स लेते हैं तो वो सब आउटफिट्स पे मैच हो जाते हैं, पर्टिकुलरली एक ही कलर नहीं। बट मुझे पसंद आता है गाइस जब मैं एक ही हार को दूसरे तरह तरह के आउटफिट्स पे जब मैं पहनती हूँ तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन दिखता है। तो मैं सोची कि जो भी रहने दीजिए, जो भी कलर मैं लेती हूँ मेरी ईद के ड्रेस का, बट मैं ज्वेलरी तो अभी ले लेती हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है गाइस और गाइस ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इन लोग को भी पसंद आ गया, उनके आउटफिट पे मैच हो गया है, इस तरह से उनकी हो गई है ज्वेलरी की शॉपिंग। जो नेकलेस उनको पसंद आ गया था वो उन लोगों ने ले लिया है, जो मुझे पसंद आया वो मैंने ले लिया। सो गाइस मेरे घर पे सबकी ईद की शॉपिंग हो गई है मुझे छोड़कर, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, कॉलेज जा रही थी। बट इंशाल्लाह मेरी भी शॉपिंग हो जाएगी जब मैं व्लॉग डालूँगी गाइस। फिर गाइस उसके बाद घर आई, असर का टाइम हो रहा था गाइस, मुझे दिन में जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर गाइस असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम था इफ्तार के लिए, फिर मैं वेट कर रही थी। सो गाइस इफ्तार का टाइम हो गया था, फिर सब लोग बैठ गए, हम लोग फिर दुआ की। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा आज का रोज़ा भी अच्छे से मुकम्मल हो गया है गाइस। सो गाइस जो कुछ मैंने शूट किया है वो इस तरह से शूट किया है गाइस। गाइस आज ना स्पेशली मैंगो का जूस था, रूह अफ़ज़ा तो हर दिन रहता है और उसको तो भूल नहीं सकते। सो गाइस ये थी आज की इफ्तारी, जो कुछ मैंने शूट किया है वो यही शूट किया है।
सो गाइस आज का दिन भी अच्छा था, आज का रोज़ा भी अच्छे से गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर गई थी, शॉपिंग की थोड़ी बहुत, बट उतना मालूम नहीं चला था। फिर गाइस देखते देखते डेज इतना जल्दी भाग रहे हैं गाइस, फिर देखते देखते ईद भी आ जाएगी। सो गाइस अगर मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। इधर अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।